नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हुए फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी नया सवेरा। तृप्ति खिड़की पर बैठी बाहर हो रही बारिश देख रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि सारे कचरे को अपने साथ बहा कर ले जा रहा था। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा कि अगर उसकी आंख में जो आंसुओं का सैलाब उसने बांध कर रखा है, अगर एक दिन खुलकर बह जाने दे तो मन की सारी गंदगी दूर हो जाएगी, उसको दोबारा जीने की वजह मिल सकती है। तृप्ति, नीना आंटी आई हैं, बाहर आजा बेटा। बाहर से मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एक गहरी सांस ली और लड़खड़ाती सी दूसरे कमरे की ओर चल दी। मम्मा, होमवर्क कराओ ना। बेड पर 5 वर्षीय बैठी बेटी सितारा ने तुतलाते हुए कहा तो बरबस ही उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। नीना नानी आई है, उनसे मिलकर आती हूँ, फिर अपनी बिट्टों से खूब सारी बातें करूँगी। तृप्ति ने प्यार से बेटी को गले लगाकर समझाते हुए कहा तो सितारा खुश हो गई और ओके मम्मी कहकर रंगों से कुछ बाल चित्रकारी करने लगी। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटा। और सब ठीक है ससुराल में? दामाद जी तो अच्छे हैं? एक बार में ही नीना आंटी ने आदतन न जाने कितने सवाल पूछ डाले। हाँ हाँ, दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं तृप्ति का, और सितारा को तो हाथों हाथ रखते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमको इतना नेक दिल दामाद मिलेगा। मम्मी ने आदतन दामाद कुणाल की प्रशंसा करते हुए कहा तो तृप्ति मुस्कुरा भर दी। भगवान कि यहाँ देर है अंधेर नहीं। कितने दुख झेले हैं तृप्ति बिटिया ने, और अब कहीं जाकर उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। नज़र ना लगे किसी की। ईश्वर इसकी खुशियों में दिन दूनी और रात चौगनी बरकत करे। नीना आंटी ने स्नेह से तृप्ति के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। जी आंटी जी, कहते हुए तृप्ति फिर से फीकी हंसी हंस गई। नीना आंटी तो चली गई, लेकिन उसकी दुखती रग फिर से छू गई। हर बार की तरह आज फिर उसकी मम्मी झूठी प्रशंसा को लेकर दोनों में बहस हो गई तो चिढ़कर बोली, तो क्या कहती, हमारी बेटी दूसरे पति के साथ भी खुश नहीं है? सुनकर तृप्ति ने आंखें बंद कर ली और धम से बेड पर बैठ गई। 7 साल पहले बड़ी धूमधाम से उसका विवाह पापा ने अनिकेत के साथ किया था, लेकिन शादी की पहली ही रात जब कोई लड़की हजारों अरमान लिए सुहाग की सेज पर बैठती है, पता चला अनिकेत शराब पिए नीचे कमरे में पड़े थे। अगले दिन जब उसने अनिकेत से इस बारे में बात को लेकर बात करनी चाहिए तो उसको पीटने को भिड़ गए, और घर के सभी सदस्य अनिकेत को ही सपोर्ट करते। जब मायके आकर उसने घर पर अनिकेत के बारे में बताया तो मम्मी पापा ने भी समाज की दुहाई देकर उसको चुप करा दिया और अपना नसीब समझकर वापस अनिकेत के साथ ही भेज दिया। 1 साल बाद सितारा का जन्म हुआ। अब उसको लगने लगा कि अनिकेत में कुछ तो बदलाव होगा, लेकिन अब तो उसके ऊपर बेटी हो गई, बेटा क्यों नहीं हुआ, इस बात को लेकर परेशान किया जाने लगा। 2 साल तक उसने सब कुछ सहा, लेकिन जब उससे नहीं सहा गया तो बेटी को लेकर वापस मायके आ गई। ना वह कभी ससुराल गई, ना ही अनिकेत लेने आए। कुछ दिनों बाद उसका तलाक हो गया। मम्मी को फिर से समाज की चिंता सताने लगी और एक बार फिर से उसका विवाह मौसी के रिश्ते के ननद के बेटे कुणाल से कर दिया, जो कि विधुर थे। उनके पहली बीवी से 2 बच्चे थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों से कुणाल का व्यवहार उसकी बेटी सितारा और उसके प्रति बिल्कुल ही बदल गया। बात बात पर कुणाल उसके साथ मारपीट करने लगे। उसकी बेटी सितारा के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। वह असमंजस में पड़ गई, घर वापस जाऊं या फिर मर जाऊं, लेकिन बेटी का चेहरा देख उसको मरने भी नहीं देता। अब उसने फैसला किया कि अब वह किसी के सहारे की उम्मीद नहीं रखेगी, ना पति से ना मम्मी पापा से। अपना सहारा खुद बनेगी, अपनी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी और ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाएगी। हालांकि सब कुछ इतना सरल नहीं होगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। उसको अच्छे से समझ आ गया, अगर उसको प्यार मिलता तो विवाह पहले से मिल जाता। शायद प्रेम उसकी ज़िंदगी में है ही नहीं। मम्मी, मैं जॉब करूँगी, तृप्ति ने दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हारी जो मर्जी हो वह करो, कहती हुई मम्मी अपने काम में लग गई और तृप्ति सितारा के साथ खेलने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।